नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं वाइल्ड स्टोन का एक बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम जो है वाइल्ड स्टोन एज। खुशबू, परफॉर्मेंस, इसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, स्प्रे रूटीन कैसा होना चाहिए, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या निश परफ्यूम का क्लोन है, दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं, इन सारी बातों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अंत में अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप मुझे और मोटिवेट करना चाहते हैं ऐसे इंडियन परफ्यूम ब्रांड्स के बारे में जेन्युइन रिव्यूज और रिकमेंडेशंस बनाने के लिए, तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं इस परफ्यूम का रिव्यू इस छोटे से इंट्रो के बाद। अब मैं जल्दी से आपको इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक 30 ml का बॉटल है, प्लास्टिक कैप है, टर्कोइज ब्लू कलर है, थोड़ा सा ब्रांडिंग है यहाँ पर सामने वाइल्ड स्टोन एज का। ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब 15 to 20% का इसमें एसेंशियल ऑयल या अरोमा केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। एटोमाइजर चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ही बढ़िया थ्रो है एटोमाइजर का, लेकिन थोड़ा सा स्टिफ लगता है मुझे एटोमाइजर प्रेस करने में। लेकिन मिस्ट बहुत ही अच्छी मात्रा में निकलता है और बहुत ही अच्छी तरीके से मिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है ये स्किन और कपड़ों पे। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक एक्वाटिक, फ्रूटी, हल्का सिट्रसी, हर्बल, हल्का स्पाइसी और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में आपको एक बहुत ही बढ़िया सा फ्रूटी, हल्का बबल गमी स्वीट खुशबू आपको मिल जाएगा। भले ही अपने नोट से मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका ओपनिंग में प्लम या फिर ग्रेपफ्रूट जैसे नोट्स का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड में मुझे हल्के से सिट्रसी नोट्स पता चलता है लेमन की वजह से, और कुछ सिंथेटिक एक्वाटिक नोट्स का भी मुझे इसमें महसूस होता है, जैसे कैस्केलोन या फिर कैलिप्सोन जैसे जो नोट्स होते हैं जिसमें एक हल्का सा वाटरी फ्रूटी एलिमेंट होता है, वो मुझे इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा महसूस होता है। लेकिन जो ओवरऑल फ्रूटी स्वीटनेस जो है इसमें वो ज्यादातर डोमिनेट करता है। अब जैसे ये धीरे धीरे सेटल्ड होना शुरू करता है तब ये परफ्यूम थोड़ा सा सोपी बन जाता है। यहाँ पर जिंजर का जो एक हल्का सा स्पाइसीनेस जो एक हल्का सा जिंक होता है जिंजर का, वो थोड़ा सा पता चलता है। और इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि पचुली और आर्टिमिजिया की वजह से कुछ हर्बल नुएंसेस भी यहाँ पर महसूस होता है। आर्टिमिजिया एक्चुअली एक बहुत ही कॉमनली अवेलेबल प्लांट है जो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में आपको मिल जाता है। उसका लीव्स को क्रश करने पर जो एक हल्का सा एक शार्प खुशबू एक मिलता है, तो वो मुझे यहाँ पर महसूस होता है। सो पचुली और आर्टिमिजिया का जो नोट है वो ओवरऑल हर्बल नुएंसेस को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ साथ जो ओवरऑल स्वीटनेस है इस परफ्यूम में, उसमें भी थोड़ा सा पचुली का कंट्रीब्यूशन रहता है। और जब लगभग 30 या 40 मिनट हो जाता है तब ये परफ्यूम पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है। वहां पर ये काफी मस्की बन जाता है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि लैब्डेनम का नोट जो है वो बहुत ही प्रॉपरली इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, टिपिकली जब हम बजट परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं, खासकर फ्रेश परफ्यूम्स जो होते हैं, उसमें अगर आप एम्बरग्री का नोट सस्ते में रिक्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए लैब्डेनम एक बहुत ही अच्छा चॉइस है, क्योंकि एक तो बहुत ही सस्ता नोट है और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि बहुत ही इजिली अवेलेबल है और उसको ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। सो यहाँ पर लैब्डेनम का बहुत ही प्रॉपर इस्तेमाल है जो एक्चुअली एम्बरग्री का नोट का फील एक देता है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो ओवरऑल मस्की कैरेक्टरिस्टिक है इस परफ्यूम का, उसमें एम्बर का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहता है। सीडर वुड का मुझे इसमें कोई खास हर्बल वुडी नुएंस तो मुझे महसूस नहीं होता है। मुझे लगता है बहुत ही कम अमाउंट में इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन एक नोटिसेबल खुशबू नहीं है सीडर वुड का यहाँ पर। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक बहुत ही वेल ब्लेंडेड परफ्यूम है। और साथ ही साथ इसका मॉलिक्यूल्स जिस तरीके से है वो बहुत ही खुले हुए मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब हवा में वो बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इससे मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाता है। आउटडोर्स अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो स्किन पे लगभग 3 से 4 घंटे का लॉन्जेविटी महसूस होता है, और साथ ही साथ कपड़ों पे लगभग 4 साढ़े 4 घंटे तक मुझे परफ्यूम फील होता है। इंडोर्स ये बेहतर परफॉर्मेंस दिखाता है, स्किन पे लगभग 4 से 5 घंटे तक का मुझे लॉन्जेविटी मिल जाता है, और कपड़ों पे लगभग 6 घंटे तक का मुझे ये परफ्यूम महसूस होता है। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मैं कहूँगा कि मॉडरेट प्रोजेक्शन है इसका। 1 से 1.5 फीट तक ये परफ्यूम हवा में फैलता है। हाई हीट में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका प्रोजेक्शन बढ़ के लगभग
2 या इवन 2.5 फीट तक भी जा सकता है और शुरुआत से कम 45 मिनट से 1 या इवन 1.5 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। सियाज की अगर हम बात करें तो इसका एक मॉडरेट सियाज है। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो लगभग 1.5-2 फीट की दूरी से लोग इस परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक बहुत ही प्यारा सा सेंट बबल ये क्रिएट करते हैं आपके चारों तरफ, ताकि जब लोग आपके पास आए तो ये परफ्यूम उनको आसानी से पता चल जाता है। इसकी इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक बहुत ही फ्रेश, मूड को अपलिफ्ट करने वाला, एक जॉयफुल और कैजुअल किस्म का खुशबू है। इसलिए गर्मी के मौसम में इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा। हाई हीट में ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। यूनिसेक्स खुशबू है। ज्यादातर यंग लोग जो हैं, यानी कि 18 से 25 साल के जो लोग हैं, उनको ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ओकेजन्स की अगर बात किया जाए तो ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स के लिए मैं इसे रेकमेंड करूंगा। जैसे कि अगर आप कहीं बीच पे घूमने जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ, या फिर अगर आप स्कूल या कॉलेज को जा रहे हैं या फिर ट्यूशंस को जा रहे हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत ही सूटेबल परफ्यूम रहेगा। अब मैं जल्दी से आपको इसका स्प्रे रूटीन थोड़ा सा दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो लगभग 10 से 15 स्प्रेज अगर आप कर लेंगे तो इससे मिल जाएगा आपको सही परफॉर्मेंस। जहां तक इसका कंपैरिजन का सवाल है तो मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही अच्छा क्लोन है एक मशहूर डिजाइनर परफ्यूम का, जो है पाको रबाने इन्विक्टस। अब मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट 80 या 90% सिमिलरिटी है वाइल्ड स्टोन एज और पाको रबाने इन्विक्टस के बीच, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। वाइल्ड स्टोन एज क्या है, ज्यादा सिंथेटिक महसूस होता है इन्विक्टस के मुकाबले, और ऑब्वियसली इन्विक्टस में कहूंगा कि थोड़ा सा एक कंस्ट्रिक्टेड सा खुशबू है। वाइल्ड स्टोन एज उस हिसाब से देखा जाए तो वो ज्यादा एरी और थोड़ा सा ब्रीजी महसूस होता है। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि इसमें जो सोपी एलिमेंट एक है वाइल्ड स्टोन एज में, वो पाको रबाने इन्विक्टस में मुझे बिल्कुल फील नहीं होता है। इसकी वजह से क्या है ना, पाको रबाने इन्विक्टस जो है वो ओवरऑल थोड़ा सा और प्रीमियम महसूस होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि जिस दाम पे ये परफ्यूम मिलता है उस हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग है वाइल्ड स्टोन की तरफ से। अगर आप इसका थोड़ा सा कम सिंथेटिक वर्जन यूज करना चाहते हैं तो आप सीसीओ का ब्लू यूज कर सकते हैं, या फिर परफ्यूम पार्लर इंडिया का हवस फॉर हिम परफ्यूम जो एक आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ऑलमोस्ट बजट के अंदर हैं। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि जो और भी बड़े बड़े डिजाइनर परफ्यूम्स है उनको भी ये टक्कर दे देता है, जैसे रसासी हवस है, या फिर अरमाफ औरा है, लताफा नास्तिया है और जारा सियोल। ऐसे कई सारे डिजाइनर परफ्यूम्स को ये बहुत ही अच्छा टक्कर दे देता है। तो आखिरकार इतना सारा जो डिस्कशन हुआ इस परफ्यूम के बारे में, नतीजा क्या निकलता है? देखिए, पहले दाम के बारे में अगर बात किया जाए तो आप चाहे वाइल्ड स्टोन के वेबसाइट से खरीदें या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदें, तो इसका जो 100 ml बॉटल है आपको लगभग 300 से 400 रुपए के अंदर मिल जाना चाहिए। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप इसका खुशबू और परफॉर्मेंस को जज करें तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। और सबसे बड़ी बात यह कि सिंथेटिक खुशबू है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया एक खुशबू है, वेल ब्लेंडेड लगता है। और साथ ही साथ इसके कैटेगरी में जितने भी डिजाइनर या नीश परफ्यूम्स जो आते हैं उनको ये बहुत ही कड़ा कंपटीशन दे देता है। तो मैं कहूँगा कि इस दाम के हिसाब से इस तरीके का परफॉर्मेंस वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप गर्मी के मौसम के लिए डेली यूज के लिए अगर आप एक कोई खुशबू चाहते हैं जो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, उसमें फ्रूटी स्वीटनेस थोड़ा सा आपको पसंद आता है, और कैजुअली अगर आप किसी ओकेजन के लिए कोई खुशबू चाहते हैं तो ये आपके लिए बजट के अंदर एक बहुत ही अच्छा चॉइस बन सकता है। बस हाँ, एक चीज है कि ये खुशबू थोड़ा सर पे चढ़ जाता है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा रेगुलेट करें अपने नंबर ऑफ स्प्रेस। लेकिन मैं कहूँगा कि 10 से 15 स्प्रेज अगर आप करेंगे तो हमारे इंडियन क्लाइमेट में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देगा। सो इसी के साथ समाप्त होता है वाइल्ड स्टोन एज का रिव्यू। आशा करता हूँ आपको रिव्यू सेटिस्फैक्ट्री लगा है। वैसे आपने अगर इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो कृपया उसका अनुभव भी मुझे कमेंट्स में शेयर कर दीजिए। वाइल्ड स्टोन का अगला कौन सा परफ्यूम का रिव्यू आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिए, ताकि वो रिव्यू में जल्द से जल्द करके आप तक पहुंचा सकूं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में एक नए परफ्यूम के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।